एक गांव में एक समोसे की दुकान थी। दुकान का मालिक था रमेश। रमेश बहुत ही स्वादिष्ट समोसे बनाता था। लोग दूर दूर से उसके दुकान पर समोसे खाने आते थे। रमेश भैया, जरा एक प्लेट मेरे लिए समोसे लगा देना। भैया, समोसे तो बहुत ही अच्छे बने हैं। अब तो आपके समोसे खाए बिना मेरा दिन ही नहीं गुजरता। जब तक दिन में एक बार आपके पास आकर समोसे नहीं खा लेती, मेरा तो मन ही नहीं मानता। रमेश भैया, मेरे लिए 2 प्लेट समोसे पैक भी कर देना। आज घर पर हमारे मेहमान आने वाले हैं ना, तो उन्हें भी मैं आपके यहाँ के स्पेशल समोसे खिलाऊंगी। रमेश भैया, जरा एक प्लेट समोसे लगा देना। अभी लगा देता हूँ। इस तरह उसकी खूब कमाई होती थी। जैसे जैसे उसकी कमाई बढ़ती गई, वैसे वैसे उसका लालच भी बढ़ता गया। अब पूरे गांव में रमेश के समोसे काफी मशहूर हो गए। लोग दूर दूर से उसके समोसे खाने आया करते थे, जिससे रमेश का अपने समोसों पर घमंड भी बढ़ गया था। मेरे जैसे समोसे तो और कोई बना ही नहीं सकता। मुझे समोसे के दाम भी अब बढ़ाने पड़ेंगे, इससे मैं और ज्यादा मुनाफा कमा सकता हूँ। इस तरह अगली सुबह रमेश ने अपने समोसों के दाम भी बढ़ा दिए और दुकान पर आने वाले ग्राहकों से कहा, जी, अब से एक समोसा 20 रुपये का और आधा किलो समोसा 100 रुपए का और 1 किलो समोसा 200 रुपये का है। अरे भाई साहब, समोसे इतनी महंगी क्यों कर दिए तुमने? बाकी की दुकानों पर तो किलो 100 रुपए ही मिलते हैं। अगर मेरे जैसे स्वादिष्ट समोसे और कहीं मिले ना, तो वही जाकर खा लीजिएगा। यहाँ तो इतने में ही मिलेगा। अब खाना है तो जल्दी बताओ। रमेश जैसे स्वादिष्ट समोसे और कहीं नहीं मिलेंगे। ऐसा सोचकर लोगों ने अब महंगे समोसे ही खाना शुरू कर दिया। इस गांव में मेरे जैसे स्वादिष्ट समोसे बनाने वाला और कोई है ही नहीं। तभी रमेश का दोस्त बबलू उससे मिलने आता है। अरे बबलू, आओ आओ, काफी दिनों बाद आना हुआ तुम्हारा। हाँ, इधर से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे भी मिलता जाऊं। बहुत दिन हो गए थे तुमसे मिले और तुम्हारे हाथ के समोसे खाए। अरे हाँ, आजा, तुझे मैं अपने हाथ के स्पेशल समोसे खिलाता हूँ। अरे वाह रमेश, तुम्हारे हाथ के बने समोसे खाकर तो मजा ही आ जाता है। इतने स्वादिष्ट समोसे तो पूरे कासगंज में बस तुम्हारी ही दुकान पर मिलते हैं। तभी बबलू की नजर रमेश के बढ़े समोसे के दाम पर जाती है। अरे रमेश, तुमने अपने समोसे के दाम इतनी क्यों बढ़ा दिए? हर जगह तो 10 रुपए का एक समोसा मिलता है। हाँ, मिलते तो हैं, पर मेरे इतने स्वादिष्ट समोसे कहीं नहीं मिलते, इसीलिए तो यह महंगे हैं। या फिर ये कहूं कि महंगे भी नहीं हैं, ये इसके स्वाद के ही पैसे हैं। देखो रमेश, माना कि तुम्हारे समोसे स्वादिष्ट है, पर तुम्हें दाम इतने नहीं बढ़ाने चाहिए। तुम्हें उतने ही दाम पर बेचना चाहिए जितना कि सब बेचते हैं। नहीं भाई, मैं तो अपने बढ़ाए हुए दाम पर ही बेचूंगा। जिसको खाना है खाए, ना खाना तो ना खाए। रमेश की ऐसी घमंड भरी बातें सुनकर बबलू वहां से चला जाता है। समोसे के दाम बढ़ाने के बाद भी रमेश का काम इसी तरह चलता रहा। एक दिन गांव के जमींदार को रमेश के समोसों के बारे में पता चला। उसने अपने नौकरों को रमेश के पास 1 किलो समोसे लाने के लिए भेजा। नौकर गए और रमेश के यहाँ से 1 किलो समोसे ले आए और जमींदार जी को दे दिया। जमींदार जी ने देखा कि समोसे तो 1 किलो से कम है। मैंने तो तुमसे 1 किलो समोसे मंगाया था और यह 1 किलो से कम है। तुमने मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं किया? साहब जी, हमने तो दुकानदार को 1 किलो ही देने को बोला था और उसने इतना ही दिया। इसमें हमारी कोई गलती नहीं। चलो, हम उस समोसे वाले के पास जाकर देखते हैं कि असल में वह कर क्या रहा है। जमींदार अपने नौकरों के साथ उस दुकानदार के पास जाता है और वही एक पेड़ के पास छिपकर उसको देखता है। तभी रमेश की दुकान पर एक गरीब लड़की आती है और रमेश के दुकान से आ रही समोसे की खुशबू को सूंघकर वहीं रुक जाती है। बहुत ही मजेदार खुशबू है। अंकल, मेरे पास 5 रुपए है, मुझे एक समोसा दे दो ना। अरे, ये तुझे बोर्ड नहीं दिख रहा? 20 का एक समोसा है, 5 रुपए में कुछ नहीं मिलेगा। और ला दे ये 5 रुपए। इधर तूने मेरे समोसे की सुगंध कैसे ली? मेरे समोसे की सुगंध के दाम 5 रुपए हैं। ला 5 रुपए दे मुझे। अंकल, ये आप क्या बोल रहे हैं? मेरे पास बस यह 5 रुपए हैं। अगर यह भी मैं आपको दे दूंगी तो मैं क्या खाऊंगी? ऐसे वह लड़की रोने लग जाती है।
तभी दूर खड़ा जमींदार रमेश की दुकान पर आता है और लड़की को रोता देख उसे चुप कराते हुए कहता है, बेटा तुम चुप हो जाओ। रमेश, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने इस लड़की के 5 रुपए भी ले लिए और समोसे भी नहीं दिए। रमेश अपनी बात को छिपाते हुए कहता है, नहीं जमींदार साहब, यह 5 रुपए मेरे ही हैं। यह लड़की यहाँ से लेकर भाग रही थी। रमेश, तुम झूठ मत बोलो। मैं तुम्हारी सारी हरकतें उस पेड़ के पीछे से खड़े होकर देख रहा था। तुम एक नंबर की बेईमान और लालची इंसान हो। तुम यहाँ लोगों को स्वाद के नाम पर ठग रहे हो। एक तो इतने महंगे दाम पर समोसे बेचते हो, ऊपर से समोसों में भी हेरा फेरी करते हो। आज के बाद तुम इस गांव में मुझे दिख भी मत जाना। ये समोसे का ठेला उठाओ और आज के बाद इस गांव में तो क्या, इस गांव के आसपास के किसी गांव में भी मुझे नजर मत आ जाना। रमेश को अपनी गलती का पछतावा होता है और वह जमींदार साहब से माफी मांगने लगता है, लेकिन जमींदार साहब उनको बिल्कुल माफ नहीं करते हैं और उसको यह गांव छोड़कर जाने को कह देते हैं। रमेश अपनी इस गलती की वजह से रोने लगता है। तभी वहां पर उसका दोस्त बबलू आता है। बबलू मेरे दोस्त, तूने सही कहा था। मेरे लालच के वजह से आज मुझे इस गांव से जमींदार साहब ने निकलने का आदेश दे दिया है। मुझे बचा ले मेरे दोस्त। मैं इस गांव को छोड़कर नहीं जाना चाहता। मुझे मेरी गलती का पछतावा हो गया है। अब मैं कभी जीवन में लालच नहीं करूंगा और ईमानदारी से अपना काम करूंगा। जमींदार साहब, आप रमेश को माफ कर दीजिए। मैं जानता हूं इसे यह दिल का बुरा नहीं है, बस ज्यादा पैसों के चक्कर में इसके मन में लालच आ गया था। पर अब मेरे दोस्त को अपनी गलती का एहसास हो गया है। जमींदार साहब, आप उसे एक मौका दीजिए। आज के बाद अब से वह ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। जमींदार साहब को बबलू की अच्छाई और ईमानदारी के बारे में पता था। बबलू बहुत ही ईमानदार इंसान था और वह जमींदार के यहाँ पर नौकरी करता था। बबलू के कहने पर जमींदार साहब रमेश को एक और मौका देते हैं और साथ ही में उसे यह चेतावनी भी देते हैं कि अगर इस बार उसने किसी तरह का लालच या बेईमानी लोगों के साथ करी तो उसे इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ेगा। इतना कहकर जमींदार साहब वहां से चले जाते हैं। रमेश को अपनी गलती का सबक मिल चुका था और अब वह फिर से अपने समोसे का काम स्टार्ट करता है और समोसे के दाम को भी वापस से कम कर देता है। रमेश के समोसे स्वादिष्ट तो थे ही, इसलिए लोगों का उसके दुकान पर आना बंद नहीं होता। तो देखा दोस्तों, ज्यादा लालच करने का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए वक्त रहते अपनी बुरी आदतें बदल डालो और हमेशा अच्छा काम करो। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है।